प्रकृति के कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ रहस्यों से तो पर्दा हटा लिया है, लेकिन दुनिया की कुछ रहस्यजनक चीजों पर से अभी तक पर्दा नहीं हटाया जा सका है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, जहां तरह तरह के अजीबोगरीब रहस्य भरे पड़े हैं। कुछ को तो सुलझा लिया गया है, लेकिन सैकड़ों रहस्य आज भी अनसुलझे ही हैं, जिन्हें सुलझाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। ऐसी ही कुछ अनसुलझे रहस्यों से आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं, जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे नए चैनल क्लेवर फैक्ट्स को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हम डालेंगे ऐसी अद्भुत वीडियोस जो इस चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 इंच का छोटा नरकंकाल। चिली में घोस्ट टाउन से मशहूर एक जगह है, जहां पर 6 इंच का नरकंकाल पाया गया है। इस नरकंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद यह मान लिया गया था कि यह कंकाल इंसान का ही था, लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं, और तो और कंकाल ही 6 इंच का कैसे हो सकता है। आज भी यह रहस्य अनसुलझा ही है। इस कंकाल को म्यूजियम में रखा गया था, और देखते ही देखते रातों रात एक दिन यह कंकाल म्यूजियम से भी गायब हो गया, और अब दुनिया में कोई नहीं जानता कि यह कंकाल कहाँ गया, और यह कंकाल आखिर था तो था किसका। आसमान से हुई मीट के टुकड़ों की बारिश। साल 1876 में बाथ कंट्री में रंकिन के अचानक से मीट के टुकड़ों की बारिश होने लगी थी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे। नेवार्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच करी तो पाया कि यह टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन असलियत अभी भी किसी को नहीं पता कि आसमान से अचानक पानी की जगह मीट की बारिश कैसे होने लगी। द डांसिंग प्लेग ऑफ 1518। इसके बारे में पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई कहानी हो। साल 1518 में गर्मी के दिनों में मशहूर स्ट्रासबर्ग में एक महिला ने सड़क पर भयानक तरीके से नाचना शुरू कर दिया था। दिन से रात हो जाती थी और रात से दिन, पर उसका नाचना बंद नहीं होता था। एक हफ्ते के भीतर ही अन्य 34 महिलाओं ने भी उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। उन्हें देखकर ऐसे लगता था कि जैसे कि उनके अंदर किसी आत्मा का वास हो गया हो। नाचने की ना तो कोई वजह थी और ना ही कोई खास मौका। 1 महीने के अंदर नाचने वाली महिलाओं की संख्या 400 पहुंच गई। धार्मिक पुरोहितों और लोगों को स्थिति पर नियंत्रण लाने के लिए बुलाया गया। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया। कई महिलाओं की हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि वह बिना कुछ खाए पिए लगातार 24 घंटे नाचती रहती थीं। यहाँ तक कि कई महिलाओं की नाचते नाचते मौत भी हो गई। इसके बाद उनके लिए लकड़ी के स्टेज तक बनवा दिए गए और अलग से हॉल बनवा दिए गए। लोगों को ऐसा मानना लग रहा था कि डांस कर रही महिलाओं की स्थिति तभी सुधर पाएगी जब वे दिन रात नाचकर अपनी ये कुंठा मिटा लेंगी। इस घटना के पीछे कई थ्योरी दी गई। जहर, एपिलेप्सी, सामूहिक मानसिक बीमारी, कई वजहें बताई गई और कई तरीके आजमाए भी गए, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना का आज तक संतोषजनक जवाब किसी के पास नहीं है। द SS ओरांग मेडान। जून 1947 में मलका की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे। तभी एक SOS यानी कि आपातकालीन संदेश पहुंचा। जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है, और इस मैसेज को पढ़ने वाला सबसे नजदीक का जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप द सिल्वर स्टार इस सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंचने लगी। ओरांग मेडान पर आते ही वह सब लोग हैरान रह गए। क्रू के हर सदस्य की इस जहाज पर मौत हो चुकी थी। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। कई लोगों की आंखें अब तक खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जहाज पर सवार कुत्ते तो की भी मौत हो गई थी। जहाज के बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर उस क्रू के सदस्यों को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, जबकि पूरे बाहर का तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि किसी भी शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया, और भी ज्यादा मदद लाने के लिए। इससे पहले कि वे डेक से नीचे उतरते धुआं निकलने लगा, और देखते ही देखते SS ओरांग मेडान में विस्फोट हो गया और वह शिप वापस पानी में डूब गई। कुछ लोगों ने इस घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया। वहीं अधिकतर लोग इसके पीछे सुपर नेचुरल पावर होने का जिम्मेदार मानते हैं। और आखिर वह लोग बिना किसी चीज के कैसे मर गए, यह आज तक कोई नहीं जानता। और उसकी जांच हो पाती इससे पहले वो जहाज रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गया।
फिर उनकी लाशें भी चीथड़े हो चुकी थी। तो ना ही वैज्ञानिकों को कुछ शोध करने के लिए मिला और ना ही उस जहाज का रहस्य सुलझ पाया। नाज़का लाइन्स, नाज़का रेगिस्तान, दक्षिणी पेरू। पेरू देश में मौजूद इस रेगिस्तानी सतह पर ऐसी आकृतियां बनी हुई हैं जो आपको चौंका रखती हैं। इनमें से कुछ इंसानों, पौधों और जानवरों की मालूम पड़ती है। इसके अलावा यहाँ सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई देती हैं। माना जाता है कि यह रेखाएं 200 ईसा पूर्व से इसी तरीके से मौजूद हैं। ये लाइनें करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं। इनको नंगी आंखों से तो देखा ही नहीं जा सकता, हेलीकॉप्टर की मदद से ही इन्हें साफ साफ देखा जा सकता है। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रह के आए हुए UFO उतरते थे, जिसके चलते इन पर यहाँ पर संरचनाएं बनती चली गईं। आपको क्या लगता है ये लाइनें देखकर? क्या वाकई यहाँ पर एलियन उतरते थे और ये चित्र एलियन के ही बने हुए हैं दर्शाते हैं? हमको तो ऐसा ही लगता है। अगर आपका भी यही विचार है तो कमेंट में जरूर लिखकर हमें भी बताएं। खिसकते हुए पत्थर, डेथ वैली, कैलिफोर्निया। डेथ वैली के नाम से कुख्यात इस जगह पर सैकड़ों पत्थर मौजूद हैं। इस सूखे मरुस्थल पर अलग अलग वजन के यह पत्थर बड़े रहस्यमय ढंग से मौजूद हैं। कुछ पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे वे घिसटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे लंबी लकीरें भी मौजूद हैं। यहाँ मौजूद नजारा कुछ ऐसा है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। किसी इंसान या जानवर के जरिए इन पत्थरों को घसीटने के सबूत नजर नहीं आते, क्योंकि वहां मौजूद मिट्टी बिना छेड़छाड़ के दिखाई देती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भौगोलिक बदलाव या तूफान के चलते पत्थर कुछ इस तरीके से मौजूद हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की जब नंबरिंग करी और 6 महीने बाद आकर देखा तो यह पत्थर वाकई घसीटे हुए नजर आए और सारे पत्थरों में 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो आखिर यह पत्थर इतने भारी होने के बावजूद कैसे चलते हैं, ये आज तक कोई भी ढंग से नहीं बता पाया है। मिनेसोटा डेविल्स वाटरफॉल। इस झरने को रहस्यमय माना जाता है। इस झरने में 2 धाराएं ऊपर से गिरती हैं। एक धारा तो सामान्य धाराओं की तरह बहती रहती है, पर दूसरी रहस्यमयी धारा एक रहस्यमय छेद के अंदर गिरकर गायब हो जाती है। यह गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। हैरानी की बात यह है कि द डेविल्स कैटल नाम से छेद में इस आधी नदी का पूरा पानी समा जाता है। इस नदी के पानी में बहुत बार रंग और बहुत बॉल्स भी डालकर देखी गई कि इस पानी जहां भी धरती के बाहर निकलेगा वहां रास्ता पता चल जाएगा। लेकिन जब इस नदी में पानी डाला गया और बॉल्स डाली गई तब वह कहीं भी धरती पर मौजूद नहीं दिखी नहीं। तो क्या यह गड्ढा पाताल में जाता है और ये नदी का पानी पाताल में जा रहा है? इसका तो अभी वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है। इसमें जो मशीनें भी डालकर देखी गई उन्होंने भी एक समय के बाद सिग्नल्स रिसीव करना बंद कर दिया। तो ये नदी कहां तक जाती है और इसका स्रोत कहां पे है ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे नए चैनल क्लेवर फैक्ट्स को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में भी इसी तरह देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।